हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सभी मस्त और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो आज की क्लास में कुछ बेसिक ऑफ मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे एंड बेसिक के थोड़े क्वेश्चन, देन इसके बाद हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन जो बार-बार एग्जाम में आते हैं आज ही की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए अंत तक, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम्स में आपको देखने को लगातार मिलते हैं। ठीक है? तो ये शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाहेंगे मिक्सचर होता क्या है? तो मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होगी भाई? अगर आप कह दें व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड, ठीक है? या फिर हम बोले व्हेन टू और मोर देन टू लिक्विड्स आर मिक्स्ड, तो ये क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। अब देखो जरा, एक बार ध्यान से समझो। हमारे पास ये दो पॉट हैं, दो बर्तन हैं। इन बर्तन में दो अलग-अलग तरह के लिक्विड भरे हैं। एक तरफ है मिल्क और एक तरफ भरा हुआ है वाटर। ठीक है? मिल्क एंड वाटर। अगर इन दोनों को हम मिक्स करें तो ये हमारा एक बड़े बर्तन में हम इन्हें मिलाएं और ये हमारा बन गया मिक्सचर, मिल्क प्लस वाटर। ये क्या बन गया? मिल्क प्लस वाटर का मिक्सचर। इसी तरह से दो से ज्यादा भी हम मिला सकते हैं लिक्विड या सब्सटेंसेस को। जैसे अगर आप गेहूं और चावल मिलाएं तो वो भी मिलाने के बाद क्या हो जाएगा? एक मिक्सचर ही क्रिएट होगा। ठीक है? तो मिक्सचर की डेफिनेशन होप तो आप सभी को क्लियर होगी। तो अब ये किसी ना किसी रेशियो में मिलाए जाते हैं। जैसे अगर आपने कहा कि आप चाय बनाते हो, चाय तो सभी पीते हैं ना, चाय बनानी भी सबको आती होगी। अगर आती है तो एक बार कमेंट में लिखिए हाँ। जितने भी चाय लवर हैं एटलीस्ट अटेंडेंस लगाओ अपने नाम के साथ। ठीक है? तो देखो, चाय अगर आप पीना पसंद करते हो तो आपको पता है चाय बनाई तो चाय में आपने अलग-अलग इंग्रेडिएंट डाले, है ना? मिल्क ऐड किया, टी लीफ ऐड किया, ठीक है? अदरक वगैरह डाला, जो भी, है ना? काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट आपने ऐड किए। अब ये करने के बाद उस आप उसे क्या करते हो? उबालते हो। अब चाय जैसे ही आपने उबाली, एक बर्तन में चाय आपकी बनी हुई है, मान लो ये आपका वो भगोना है जिस पे आपने चाय बनाई, ठीक है? इसमें आपकी टी बन चुकी है। अब चाय जब आपकी बन चुकी है, यहाँ से आप अलग-अलग कप में क्या करोगे? चाय को डिस्ट्रीब्यूट करने ले जाओगे, ठीक है? अलग-अलग कप में, मान लेते हैं ये कप है, मान लेते हैं, मानने में तो कुछ जाता नहीं। अरे! क्या हो गया? मान लो ये 2 कप हैं, इनमें तुमने चाय डाल दी। वहाँ से चाय निकाल के तुमने इन कप पे भी क्या किया? डाल दिया। ये केतली जैसा लग रहा है पर कप ही मान लेना, ठीक है? अब यहाँ से चाय में जिस रेशियो में ये इंग्रेडिएंट मिले होंगे, उबलने के बाद चाय का टेस्ट सेम आएगा। जो टेस्ट यहाँ आ रहा था वही टेस्ट आपको इन दोनों कप में भी मिलेगा, ठीक है? यानी जब भी इंग्रेडिएंट हम यहाँ से टी पे निकाल रहे हैं, तो हमें जो रेशियो इन सारी चीज़ों का सेम रेशियो यहाँ भी मिलेगा, सेम रेशियो दूसरे कप में भी मिलेगा। यानी सेम टेस्ट इन दोनों कप पे भी आएगा, सेम टेस्ट यहाँ जिस बर्तन में हमने चाय बनाई वहां भी आ रहा है। यानी किसी भी जो मिक्सचर है उससे कोई भी क्वांटिटी निकालने पे, जैसे एक बर्तन में हमने 4 कप चाय बनाई, 1 कप चाय निकाल लिया तो सारे कप्स में चाय का टेस्ट सेम है। उसी तरीके से आप कहोगे कि अगर हमने जो क्वांटिटी निकाली उसका रेशियो भी वही रहेगा इंग्रेडिएंट का, और जो हमारा मेन बर्तन में रखा हुआ है रेशियो वहां भी वही रहेगा, निकाले हुए पे भी वही रहेगा और जो बचेगा उसमें भी रेशियो वही रहेगा। लेकिन रेशियो चेंज कब होगा? जब किसी को चीनी ज्यादा पीनी है, मान लो किसी को एक्स्ट्रा शुगर चाहिए, है ना? तो वो शुगर एक्स्ट्रा ऐड करेगा, एक्स्ट्रा शुगर वो क्या करेगा? ऐड करेगा। जैसे ही शुगर ऐड किया, अब रेशियो आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो जब तक आप कोई और एक्स्ट्रा सब्सटेंस ऐड नहीं करते हैं तब तक रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आता। चाहे मिक्सचर से आप कुछ क्वांटिटी निकालिए, चाहे उस पे अलग-अलग बर्तन में जो भी बचे निकाल के अलग रखिए, या फिर उसमें जो बचा हुआ है वो, इन सब का रेशियो क्या होगा? सेम होगा उनके इंग्रेडिएंट का। लेकिन जैसे ही आप कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करते हैं रेशियो में क्या आ जाएगा? चेंज आएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को? इन्हीं बातों का यूज करके हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए अभी कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन जरा एक बार रीड करिए इसे, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज अ मिक्सचर ऑफ मिल्क, आलमंड सिरप एंड वाटर। इन द मिक्सचर द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ मिल्क, आलमंड सिरप एंड वाटर इज 2:5:3 respectively. The fraction of the mixture is almond syrup.
फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर क्या है आलमंड सिरप में ये बताना है। अब आपने देखा यहाँ पे क्या-क्या है, मिल्क, आलमंड सिरप एंड वाटर। तो ये आपका मिल्क है, ये आलमंड सिरप है एंड ये वाटर का रेशियो। फ्रैक्शन बताना है किसका, आलमंड सिरप का। तो टोटल कितना है, टोटल के लिए सारे रेशियो ऐड कर दो, 2 प्लस 5 7 7 3 10 और आलमंड सिरप कितना है 5। तो आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा 5/10 है ना। और 5/10 को हम क्या कह सकते हैं 1/2। ओ ये तो दो ऑप्शन में सेम चीजें हो गई है ना। तो यहाँ पे तो चलो ये दोनों को ही मार्क कर लेते हैं हम, 1/2 ही होगा 5/10 है ना। एक ही ऑप्शन होना चाहिए था दोनों की जगह पे, इसे हम कुछ और लिख देते हैं, इसे हम 3/10 लिख देते हैं, ठीक है। तो बात क्लियर है यहाँ तक। आइए जरा आगे चलते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन पूछा हुआ था, जरा इसे बनाएं और बताएं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ मिक्सचर ऑफ जूस सुगर एंड वाटर इन द मिक्सचर द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ जूस सुगर एंड वाटर is 479 respectively. The quantity of juice in the mixture is what percentage less than the quantity of sugar in it. आपसे क्या बोला है, जूस सुगर एंड वाटर का रेशियो है, जूस सुगर एंड वाटर का रेशियो है, किसका किसका, जूस सुगर एंड वाटर का। तो जूस ये है, शुगर ये है, वाटर ये है। जैसे ही आपने जूस शुगर एंड वाटर का रेशियो लिखा, क्या दिया हुआ है 4 7 9, ठीक है 4 7 एंड 9। क्या कह रहा है, द क्वांटिटी ऑफ जूस इन द मिक्सचर इज व्हाट परसेंटेज, जूस कितना है 4, इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द शुगर, शुगर कितना है 7, 7 से 4 कितना कम है 3 कम है, किस पे 7 पे। आपको पता है 3/7 होता है 42.85%, कितना कम आ जाएगा 42.85%। यहाँ पे किसी भी क्वांटिटी की बात करें हम उसे आसानी से निकाल सकते हैं, हम लोग परसेंटेज भी पढ़ के आए हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को, किसी को कोई इशू होना नहीं चाहिए। चलें आगे, इसे बनाएं। क्वेश्चन कह रहा इन अ मिक्सचर ऑफ एसिड बेस एंड वाटर, एसिड बेस एंड वाटर द रेशियो ऑफ देयर क्वांटिटीज इज 5 to 8 respectively. The difference between quantities of water acid in the what percentage of the quantity of base। क्या बोला हुआ आपको दिया है एसिड बेस एंड वाटर किस रेशियो में 5:2:8 के रेशियो में, इसी रेशियो में दिया हुआ है। क्या क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ वाटर एसिड एंड एसिड, वाटर और एसिड का डिफरेंस कितने परसेंट होगा क्वांटिटी ऑफ बेस का, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ बेस क्या है 2, वाटर एंड एसिड का डिफरेंस 5 और 8 का डिफरेंस 3 होता है, 3 2 का कितने परसेंट है, आप कहेंगे 150% हो जाएगा। 3/2 कितना होता है इंटू 100, 150%। आपने पढ़ा हुआ है परसेंटेज, जिन्होंने नहीं कवर किया है एक बार जाएं और उसे देखें, कंप्लीट करें, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखें एक बार। देखो क्या दिया है, कह रहा है इन द मिक्सचर ऑफ सैंड ग्रेवल एंड सीमेंट द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर क्वांटिटीज इज 3 5 एंड 12, ठीक है। क्या क्या बोला हुआ है, सैंड ग्रेवल एंड सीमेंट, इनका रेशियो आपको दिया हुआ है 3 5 एंड 12 का, ठीक है। कह रहा है द कंबाइंड रेशियो द कंबाइंड क्वांटिटी ऑफ द सैंड एंड ग्रेवल इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। क्या पूछा हुआ है, सैंड और ग्रेवल का जो कंबाइंड क्वांटिटी है, ठीक है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ, सैंड कितना है भाई 3 यूनिट है, ग्रेवल कितना है 5 यूनिट है, सैंड एंड ग्रेवल मिलके कितने हो गए 8 यूनिट। अब ये किससे पूछा हुआ है, कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। तो 5 3 8 एंड 12 कितना हो जाएगा 20, 20 का 8 कितने परसेंट होता है 4 से 2/5, 2/5 होता है 40%, कितने परसेंट होगा 40%। इसमें कुछ भी नहीं करना, अभी बेसिक पे एकदम चल रहे हैं, थोड़ी देर में बस थोड़ा सा 5 मिनट और वेट करें, इसके बाद आप बेहतरीन सवालों से जुड़ने वाले हैं। आइए जरा समझें, इसे देखें बनाएं।
क्वेश्चन कह रहा अ कंटेनर इनिशियली हैज सम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए व्हेन 30 लीटर ऑफ लिक्विड बी इज poured into it the ratio of liquid A to liquid B becomes 7:5. What is the quantity of liquid A in the container? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंटेनर में कुछ लिक्विड ए है और इनिशियली सम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए, कुछ लिक्विड ए है। व्हेन 30 लीटर ऑफ लिक्विड बी इज poured into it the ratio of liquid A to B became 7:5. देखो पहले क्या था, केवल ए था, कितनी क्वांटिटी थी ए की हमें नहीं पता, यही बोला हुआ है। बी साथ में यहाँ से कुछ था, अब बी इसमें poured कर दिया जाता है और जैसे ही बी इसमें डाला जाता है, कितना 30 लीटर बी ऐड कर दिया गया। कितने लीटर ऐड किया, 30 लीटर बी को ऐड कर दिया गया ए के साथ। ए बस था अकेले, बाद में बी 30 लीटर ऐड किया गया। तो क्वेश्चन कह रहा है बी इज poured into it the ratio of liquid A to liquid B became 7:5. ए से बी का रेशियो कितना हो जाता है, 7:5 हो जाता है। कह रहा व्हाट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए इन द कंटेनर। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि शुरू में ए जितना था ए अभी भी उतना ही है। बढ़ा क्या है, बी को हमने ऐड किया है, ठीक है। बी जो 30 लीटर था, बी हमारे पास कुछ नहीं था शुरुआत में, इसमें ए जो था वही था, बी 0 था शुरू में, तो बी को ऐड किया, यानी जो ऐड किया वही तो 5 यूनिट है। 5 यूनिट 30, तो 1 यूनिट कितने के, 6 के। 1 यूनिट 6 के, तो 7 यूनिट कितने के, 7 into 6 42 लीटर। तो शुरुआत में ये कितने लीटर रहा होगा, 42 लीटर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है क्या, बात समझ आई? ठीक है, आगे आइए, इसे देखें जरा एक बार बनाए। कह रहा है इन अ मिक्सचर ऑफ सिरप एंड वाटर द रेशियो ऑफ सिरप टू वाटर इज 3:5. If 40 liter of syrup are additionally poured into the mixture, the ratio of the syrup to water becomes 7:5. सिरप से पानी का अनुपात 7 से 5 हो जाता है। व्हाट इज द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। ओरिजिनल क्वांटिटी मिक्सचर की क्या है, कह रहा है सिरप और पानी के एक मिश्रण में सिरप और पानी का अनुपात 3:5 है। यदि मिश्रण में 40 लीटर सिरप और मिला दिया जाए तो अनुपात 7 से 5 हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, मेथड नंबर 1। ठीक है, दूसरा मेथड जो मेरा फेवरेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। शुरू में क्या कह रहा, तो आपके पास रेशियो ऑफ सिरप टू वाटर है, सिरप से वाटर का रेशियो दिया हुआ है, कितना कह रहा है, ये है 3:5। इसके अलावा 40 लीटर ऑफ द सिरप, सिरप कितना ऐड कर रहे हैं, 40 लीटर ऐड कर दिया जाता है, तो सिरप से वाटर का रेशियो कितना हो जाना है, 7:5। अब देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वाटर ऐड हुआ नहीं। वाटर 5 यूनिट यहाँ भी है और वाटर 5 यूनिट यहाँ भी है, तो सेम रेशियो दिख रहा है। ठीक है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यानी ये कितना बड़ा, 3 से 7 हो गया, यानी 4 यूनिट बड़ा, 4 यूनिट 40, तो 1 यूनिट कितने के इक्वल है, 10 के। 1 यूनिट कितने के, 10 के। आपसे पूछा क्या, व्हाट इज द ओरिजिनल क्वांटिटी, 3 + 5 8 यूनिट होता है, 8 यूनिट हो जाएगा 80 लीटर। ये आपकी हो गई ओरिजिनल क्वांटिटी। कितने लीटर, 80 लीटर। अब देखो जो मेथड एक और है, अगर इधर भी क्वांटिटी दी होती, नीचे का रेशियो अलग होता, तो फिर हम उन्हें बैलेंस करके बराबर करते तो टाइम लगता, यहाँ पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मेथड 2 जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड पढ़ते हैं, रेशियो में हमने पढ़ाया है, उसे आप एक बार देखिए, उससे भी आप आसानी से कर पाएंगे, बट यहाँ के लिए वो लेंदी होगा। ठीक है, तो अभी उस पर बात नहीं करेंगे। आइए जरा आगे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन देखिए। कह रहा है इन अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड ऑयल द रेशियो ऑफ पेट्रोल टू ऑयल इज 5:8. 15 liter of oil is poured into the mixture and the ratio of the petrol to oil become 5:11. Find the new quantity of the mixture. क्या बोला हुआ है, आपसे कह रहा है पेट्रोल और ऑयल है, पेट्रोल एंड ऑयल, इनका कुछ रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है द रेशियो ऑफ पेट्रोल टू ऑयल इज 5:8. क्या रेशियो है, 5 से 8 का अनुपात है। कह रहा है 15 लीटर ऑफ ऑयल इज poured into the mixture. 15 लीटर ऑयल डाला जाता है मिक्सचर पे, कितने लीटर, 15 लीटर डाला जाता है। कह रहा है द मिक्सचर ऑफ द रेशियो ऑफ पेट्रोल टू ऑयल बिकम 5:11. पेट्रोल टू ऑयल का रेशियो क्या हो जाता है, 5:11। अभी भी क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे जो ऐड नहीं किया गया उनका रेशियो बराबर करना होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किया गया,
तो जितनी क्वांटिटी यहाँ थी उतनी ही यहाँ भी होनी चाहिए। ये खुद ही दे रखा है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो पेट्रोल से जब भी हम चलते हैं, ऑयल की तरफ शिफ्ट होंगे, ये 8 यूनिट से क्या हो गया 11, यानी 3 यूनिट इंक्रीज़ हुआ। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 15 की इक्विवेलेंट है, यानी 1 यूनिट कितनी हो जाएगी? 5। 1 यूनिट 5 लीटर हो जाएगी। तो आपसे पूछा क्या है? कह रहा है फाइंड द न्यू क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। न्यू क्वांटिटी क्या होगी? आपको पता है शुरू में कितनी थी? 5 और 8 13 यूनिट थी। तो 13 यूनिट कितनी हो जानी चाहिए थी? 13 यूनिट 13 टाइम कर दीजिए, 65 लीटर होगी। 13 यूनिट कितने लीटर? 65 लीटर। उस पे ऐड कितना किया है आपने? 15 लीटर। ठीक है, न्यू चाहिए ना, 15 ऐड करिए। 65 एंड 15 कितने लीटर हो जाएगा? 80 लीटर। कितने लीटर हो जाएगा? 80 लीटर। क्लियर है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए जरा एक और देखिए जल्दी से। इस क्वेश्चन को पढ़ें, बनाएं, एक बार ट्राई कीजिए। होप तो आपने रीड कर लिया होगा। In a mixture of alcohol and water, the ratio of alcohol to water is 2:3. अल्कोहल टू वाटर का रेशियो 2:3 दिया है। कह रहा है m लीटर ऑफ अल्कोहल आर poured into the mixture। m लीटर अल्कोहल मिला दिया जाता है मिक्सचर में। द अल्कोहल नाउ बिकम्स हाफ ऑफ द मिक्सचर। मतलब रेशियो 1:1 हो गया। अल्कोहल आधा हो गया। ठीक है, शुरू में अल्कोहल वाटर थे, अब अल्कोहल क्या हो गया? आधा। फाइंड द रेशियो ऑफ द इनिशियल टू फाइनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। इनिशियल टू फाइनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर पूछा हुआ है। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मोर और लेस वही होना है, बस इनिशियल टोटल क्वांटिटी एंड फाइनल टोटल क्वांटिटी का रेशियो पूछा हुआ है। ध्यान से समझिए। कह रहा है इन अ मिक्सचर एल्कोहल एंड वाटर का, एल्कोहल टू वाटर क्या रेशियो दिया हुआ है भाई? आपको कह रहा है 2:3 का रेशियो दिया हुआ है। किसका? 2:3 का। m लीटर ऑफ एल्कोहल आर poured। कितना अल्कोहल ऐड कर दिया? m लीटर अल्कोहल यहाँ पे हमने मिला दिया। कह रहा है देन मिक्सचर एंड अल्कोहल नाउ बिकम्स हाफ ऑफ द मिक्सचर। मतलब अल्कोहल मिक्सचर में कितना हो गया? हाफ। तो अगर टोटल 2 यूनिट हुए तो 1:1 का रेशियो बनेगा। किसका रेशियो बनेगा? 1:1 का रेशियो बनेगा। ये बन गया आपका 1:1 का रेशियो। ठीक है, अब यहाँ तो कुछ ऐड नहीं किया गया ना, वाटर ऐड नहीं किया गया, वाटर का कोई जिक्र नहीं है, केवल क्या मिला गया? अल्कोहल। तो वाटर अगर 3 यूनिट यहाँ पे है तो उसी 3 यूनिट का मल्टीप्लाई यहाँ भी करिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा फाइनली? आप कहोगे 3 और ये कितना हो जाना है? 3, है ना? वाटर ऐड नहीं हुआ तो वाटर सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने कहा रेशियो में कितना बढ़ा? अगर आपने कहा रेशियो में कितना बढ़ा तो 2 से कितना हो गया बढ़ के? 3 हो गया। 2 यूनिट से बढ़ के कितना हो गया? 3। मतलब m की वैल्यू क्या है? 1 है। m की वैल्यू क्या है? अब ये जो भी आ रहा है m की वैल्यू लीटर में थी तो m लीटर का मान कितना है? 1 यूनिट m लीटर के बराबर है। ठीक है, 1 यूनिट m लीटर के बराबर है। यानी अगर इसे हम देखें 1 यूनिट m लीटर के बराबर है तो 5 यूनिट कितने के बराबर होना चाहिए? 5 यूनिट कितने के बराबर होगी? 1 यूनिट m के तो 5 यूनिट 5 m के बराबर होगी। 5 टाइम करेंगे तो 5 यूनिट 5 m के, क्योंकि इनिशियली 3 प्लस 2 ये है ना, 3 और 2 1 यूनिट m के इक्वल हो गई। तो 3 यूनिट 3 टू 5 यूनिट कितने के? 5 m के। फाइनल कितना बन रहा है? आप कहेंगे 5 m तो ऑलरेडी था। इनिशियली कितना था? इनिशियली 5 m था। ये इनिशियली था। ठीक है, 5 m। अब 5 m में एक m और आपने ऐड किया तो फाइनली कितना बन गया? 6 m। तो आप कह रहे हैं m से m कट गया, यानी 5:6 का रेशियो बनेगा। किसका रेशियो बनेगा? 5:6। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आइए जरा एक और क्वेश्चन देखें। इसे बताइए, सेम क्वेश्चन है तो ये आपका होमवर्क हो जाता है। इसे आप सॉल्व करके अभी कमेंट बॉक्स पे करोगे, है ना? ये आपका होमवर्क है, इसे सॉल्व करें और सॉल्व करके अभी चैट बॉक्स में इसका आंसर आप देंगे।
ठीक है, चलें आगे। जरा ये क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन, इसे ट्राई करें सॉल्व करने का। आइए जरा देखते हैं इसको क्या कह रहा है। A mixture is made by mixing three liquid X, Y and Z in the ratio of 5:8:4. When W liter of X and W plus 4 liter of Y are poured into the mixture. कह रहा है एक्स वाई जेड तीन तरह के लिक्विड है जिनका अनुपात 5, 8 और 4 का है। जब बाई लीटर एक्स और डब्लू लीटर एक्स और डब्लू प्लस 4 लीटर वाई को पोर किया जाता है, मिलाया जाता है मिक्सचर में, तो नया जो एक्स वाई जेड का रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 3:5:2। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इनिशियली आपके पास एक्स, वाई एंड जेड का रेशियो क्या दिया हुआ है, 5, 8 एंड 4 दिया हुआ है। इनिशियल रेशियो तो यही है। ठीक है, कह रहा है व्हेन डब्ल्यू लीटर ऑफ एक्स, अगर हम डब्ल्यू लीटर एक्स मिलाएं और डब्ल्यू प्लस 4 लीटर वाई मिलाएं, यही बोला है ना। जेड की तरफ हमें कुछ भी नहीं मिलाना, ठीक, उसका कोई जिक्र नहीं है। क्या हो जाता है रेशियो, 3:5:2। आपको एक बात बोल रहा है, रेशियो हो जाता है 3:5:2। आप ध्यान से देखिए ये 4 है और यहाँ कुछ भी जेड ऐड नहीं हुआ, तो जेड जितना ऊपर होगा उतने लास्ट में भी होना चाहिए। जेड की जो वैल्यू ऊपर थी वही लास्ट में भी होनी चाहिए। तो जेड को इक्वल बनाने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 4 बनाएंगे, और जैसे ही आप 4 बनाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2 3 जार, पूरे में करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 6:10:4। हो गए सारे इक्वल। ठीक है, अब आप कहेंगे 5 से ये कितना बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा। एक्स कितना बढ़ गया, 5 से 1 यूनिट बढ़ा। 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, डब्ल्यू के। 8, 5 पे 8 से जब हम 10 जा रहे हैं, ये कितने यूनिट बढ़ा, आप कह रहे हो 8 से 10 जा रहे हैं, मतलब ये 2 यूनिट बढ़ा। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू प्लस 4 है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से हमने देखी डब्ल्यू आई, 2 यूनिट की वैल्यू डब्ल्यू प्लस 4 आई लीटर में। तो आप 1 यूनिट अगर डब्ल्यू लीटर है, 2 यूनिट डब्ल्यू प्लस 4 लीटर है, तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा ना कि डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट का है, 1 यूनिट ही 4 है, यानी डब्ल्यू का मान कितना हो गया, 4 लीटर। अगर डब्ल्यू 4 लीटर है तो दूसरा वाला कितना बड़ा, कह रहा है डब्ल्यू 4 लीटर है। ठीक है, 1 यूनिट आपका कितने लीटर के बराबर है, 4 लीटर के। जहां ये कंफर्म हुआ तो आपको पता ही है 5, 8, 13, 13 और 4 17। ठीक है, कितना, 17, टोटल 17 यूनिट है। 17 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 68 लीटर। आपका आंसर कितना आएगा, 68 लीटर आएगा आपका आंसर। इनिशियली आपका जो मिक्सचर था वो 68 लीटर था। अब यहाँ से कुछ बेहतरीन सवालों की तरफ मूव करेंगे, जरा देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन 11वां बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर is 5:3 respectively. If we add 40 liter of the water in the mixture, the ratio of the milk and water become 5:7. Then find the initial quantity of mixture. क्वेश्चन कह रहा है कि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर कितना दिया हुआ, 5:3। 40 लीटर वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपको दिया हुआ है 5:3। कह रहा है 40 लीटर वाटर ऐड करिए, 40 लीटर पानी ऐड कर दीजिए। 40 लीटर वाटर ऐड करते हैं, जबकि मिल्क हमने ऐड नहीं किया, तो रेशियो क्या हो जाता है, 5:7। अभी ये क्वेश्चन करके आए हम लोग,
5:3, 5 यहाँ पे भी इक्वल है। तो आपको पता है 4 यूनिट कितने के इक्वल दिया हुआ है? ये वही क्वेश्चन तो नहीं हो गया क्या? 4 यूनिट 40 के, तो 1 यूनिट कितने के? 10 के। और अगर 1 यूनिट 10 हो गई तो आपको पता है 5 3 कितना होता है? 8 यूनिट। इनिशियल क्वांटिटी पूछा हुआ है ना, 8 यूनिट कितने के इक्वल? 80 लीटर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा 80 लीटर। क्लियर है? चलें आगे। आइए जरा बनाइएगा। इसे बनाइए। वाटर ही ऐड किया था। ओके। मिल्क एंड वाटर ही रेशियो है, सही लिखा हुआ है। इसे बनाइए जरा, देखिए एक बार। एक बार रीड करिए। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड सोडा इन द मिक्सचर ऑफ 90 लीटर इज 7:8। 90 लीटर के मिक्सचर में एल्कोहल एंड सोडा का रेशियो 9:8 है। इफ वी ऐड 8 लीटर ऑफ एल्कोहल एंड 2 लीटर ऑफ सोडा टू इनिशियल मिक्सचर, यदि 8 लीटर एल्कोहल और 2 लीटर सोडा मिलाया जाए इनिशियल मिक्सचर में, देन द रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड सोडा। इनिशियली हम क्या देख रहे हैं? 90 लीटर है ना, और हमें 7 और 8 का अनुपात दिया हुआ है, तो 7 8 15 है ना। आपको क्या लिखा हुआ है? 90 दिया हुआ है टोटल। 90 लीटर को 7:8 के रेशियो में बांटना था। 8 7 15, 15 का मान 90, 15 यूनिट 90 की इक्वल है 1 यूनिट 6 के, तो 7 यूनिट 6 7 जार 42 लीटर एंड 8 यूनिट, आपने कहा 1 यूनिट कितने के? 6 के, तो 8 यूनिट 48 के। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। अब कह रहा है 8 लीटर आप क्या ऐड करेंगे? एल्कोहल। 8 लीटर आप एल्कोहल ऐड करिए एंड 2 लीटर आप सोडा ऐड करिए। कर दीजिए। क्या बनेगा भाई? आप कह रहे हैं ये 50 और ये भी बन जाएगा 50। 50:50 का रेशियो क्या आएगा? 1:1। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि एक्स्ट्रा हो, नॉर्मल रेशियो के साथ चल रहे हैं। अभी आने वाले समय में थोड़े अच्छे क्वेश्चन और मिलेंगे। जरा इसे एक बार पढ़ें, समझें और बताएं। एक अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन की लंबाई देख के मत डरिएगा। रीड कर लिया सबने? आइए जरा। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज y:x। If we add 20 liter of milk and 15 liter of water in the mixture, the ratio of the milk and water become 5:4. If the final quantity of mixture is 90 liter, then find the value of 2x plus 3y, where y and x are simplest co-prime ratio. इसका मतलब समझे। कह रहा है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन मिक्सचर, मिल्क और वाटर का रेशियो y:x है। आगे 20 लीटर मिल्क ऐड करना है, 15 लीटर आपको ऐड करना हुआ है वाटर, है ना। 15 लीटर वाटर ऐड करिए, तो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर क्या हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। इफ द फाइनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज 90 लीटर, फाइनल क्वांटिटी कितनी है? 90 लीटर। तो 2 प्लस एक्स प्लस 3y। शुरू में आपको क्या दिया हुआ है? एक्स y:x का रेशियो दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? y:x का। इनिशियल रेशियो क्या होता है? y:, ये दिया हुआ है। अब इसके बाद ये मिल्क था और ये क्या है? वाटर। ठीक है, मिल्क एंड वाटर। कह रहा है 20 लीटर मिल्क ऐड करना है। मिल्क कितना ऐड करेंगे? 20 लीटर एंड 15 लीटर वाटर ऐड कर देते हैं। तो जब इनको ऐड करते हैं तो रेशियो क्या हो जाता है? 5:4 हो जाता है। रेशियो क्या हो जाता है? 5:4। लेकिन फाइनल क्वांटिटी अंतिम में कितना बन जाता है? ये ऐड करने के बाद 90 लीटर हो जाता है, 90 लीटर। ठीक है, तो 5 4 9 यूनिट। अगर 9 यूनिट 90 लीटर है तो 1 यूनिट कितने लीटर होगा? 10 लीटर। और आपने कहा 1 यूनिट 10 लीटर, तो 5 यूनिट कितना? 50।
5 यूनिट कितने लीटर होगा? 50 लीटर। और 4 यूनिट कितने के बराबर? 40 लीटर, 40 लीटर। होगा कि नहीं? ठीक है। आपने कहा 50 एंड 40, तो आप जैसे ही चलते हैं 50 माइनस 20 करेंगे तो बाई की वैल्यू कितने लीटर आएगा? 30 लीटर। और 40 माइनस ऊपर जा रहे हैं आप, तो 15 करेंगे तो कितने लीटर हो जाएगा? आप चाहे तो x प्लस 15 इक्वल टू 40 लिखिए, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 25। या तो 40 माइनस 15 ऊपर जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा, तो 25 आएगा। अब आपसे कह रहा है कि बाई और x सिंपलेस्ट कोप्राइम रेशियो हैं और 2x प्लस 3y बताना है। तो पहले तो आप x टू बाई का रेशियो तो निकालिए। x कितना है? 25 और बाई कितना है? 30। आपने जैसे ही रेशियो निकाला 5 से कितनी बार? 5 बार और 6 बार। x टू बाई का रेशियो ये आएगा। x इज टू बाई का रेशियो ये है। आपसे पूछा है 2x प्लस 3y बताइए। 2 टाइम ऑफ x 5 टू जार 10 प्लस 3 टाइम ऑफ बाई 18। 10 और 18 कितना हो जाएगा? 28 लीटर। कितने लीटर हो जाएगा? 28 लीटर। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 28 लीटर। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर किसी को इशू हो तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, आइए जरा इसे बनाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, ध्यान से समझें और बनाने का प्रयास करिए। एक बार पढ़िए, क्रॉस मल्टीप्लाई से लग जाएगा, पर बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज नहीं रखा है ना, 14 इस पे रखना भूल गए। चलिए 15 कौन सा कर रहे थे? 14 कर रहे थे ना। पढ़िए जरा। क्वेश्चन कह रहा A 150 liter, a 150 liter of mixture contains vinegar and water in the ratio 7:8. X liter of the mixture is taken out, 5 liter of the vinegar and 2 liter of the water is added to it. The new respective ratio become 1:1. Find the quantity of the water in 2x liter of the initial mixture. ध्यान से बातों को समझिएगा। 150 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है, विनेगर और वाटर का, जिनका रेशियो 7:8 दिया हुआ है। कह रहा है x लीटर मिक्सचर से निकाल लें। अब बात समझिएगा, अभी हमने आपको चाय का एग्जांपल दिया था। है ना? यहाँ से एक्स्ट्रा पेज। चलिए ध्यान से समझिएगा। अभी हमने आपको चाय का एग्जांपल दिया था, है ना? उसमें करते क्या है, हमने बताया कि अगर आपने चाय बनाई है एक बर्तन में, ठीक है, अब ये जो टी आपकी बनी हुई है, ठीक है, अब ये जो आपकी चाय बनी हुई है, चाय से आप जाते हैं और आप इन्हें अलग-अलग कप पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है? या लोगों को अलग-अलग बर्तनों में देते हैं चाय पीने के लिए, ठीक है? कुछ लोग गिलास में भी पी लेते हैं, कुल्हड़ में पीते हैं। अब यहाँ पे इस टी में जो इंग्रीडिएंट थे, उनका जो रेशियो रहेगा, वो सेम रेशियो यहाँ रहेगा। सेम टेस्ट आएगा, यानी सेम रेशियो देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम टेस्ट आएगा यानी सेम रेशियो देखने को मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा चाय चाहिए, ज़्यादा शक्कर चाहिए, ठीक है, अब इसमें आपने बनाया, आपने कहा टी ऐड किया आपने, इसमें आपने शुगर ऐड किया, इसमें आपने मिल्क ऐड किया, ठीक है, 3 चीज़ें आपने ऐड की, आपने बनाया। अब किसी को शुगर कम लग रही है, शक्कर ज़्यादा चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा शुगर ऐड करेगा। अब एक्स्ट्रा शुगर ऐड करते ही रेशियो क्या हो जाएगा? चेंज होगा। तो रेशियो कब चेंज आया? जब हमने देखा कि हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर रहे हैं। क्वांटिटी निकालने से जो रेशियो इस बर्तन में था, वही रेशियो इस बर्तन में भी होगा, वही रेशियो इस बर्तन में भी होगा। यानी क्वांटिटी अगर हम थोड़ी सी भी निकालें तो रेशियो में चेंज नहीं होता। निकालने पे रेशियो में चेंज नहीं होता जब तक कि उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड ना किया जाए। निकालते समय कोई चेंज नहीं होता। एग्जिस्टिंग में भी जिससे निकाला, जो निकाला, सब पे टेस्ट चाय का सेम आता है। ज़रा सोचिए, अगर एक आपने बर्तन में चाय बनाया, एक पैन में, इस पैन में आपने चाय बनाई। चाय को आपने 2 कप में निकाला।
दोनों कप में चाय का टेस्ट सेम आ रहा है ना? अगर चाय का टेस्ट दोनों जगह सेम आ रहा, तो फिर उसमें आप क्या ऐड कर रहे हैं? किसी को ज़्यादा चीनी पीनी है, किसी को ज़्यादा शुगर पसंद है। अब वो अगर एक्स्ट्रा शुगर ऐड करेगा, तो शुगर ऐड करते ही उसकी चाय मीठी हो गई। तो रेशियो किसके लिए चेंज हुआ? जिसने शुगर ऐड किया, ठीक है? तो रेशियो तब चेंज होता है जब हम ऐड करते हैं, क्वांटिटी निकालने पे कोई रेशियो चेंज नहीं होता। ना इनिशियल बर्तन पे जिस पे पूरा मिक्सचर रखा हुआ है, ना ही जिन पार्ट में हमने निकाला उनमें सेम रेशियो हमेशा देखने को मिलेगा, ठीक है? लेकिन चेंज रेशियो में कब आएगा? जैसे ही क्वांटिटी हमने ऐड की एक्स्ट्रा, ठीक? आइए ज़रा अब आते हैं अपने ओरिजिनल पेज पे, तो इसे एंड करते हैं। कहाँ गया? ठीक। आइए ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? समझते हैं, थोड़ा-सा इन्हें बनाने का प्रयास करते हैं। कह रहा 150 लीटर ऑफ द मिक्सचर कंटेन विनेगर एंड वाटर, ठीक है? विनेगर और वाटर 7 और 8 के अनुपात में है। मतलब जो विनेगर एंड वाटर टू विनेगर क्यों लिख रहे हैं भाई? विनेगर एंड वाटर लिख देते हैं। तो जो विनेगर एंड वाटर हम देख रहे हैं, है ना? सिरका और पानी का अनुपात क्या दिया हुआ है? 7:8। मेरी बातों को ध्यान से समझना। लेकिन इनिशियली ये दिया कितना है? ये टोटल जो दिया हुआ है ना 150 लीटर है, बस यहीं लिख लो 150 लीटर। अभी कुछ नहीं करना, बस इसे लिखा रहने दो। इससे कुछ क्वांटिटी आपने निकाली। अभी हमने जो बताया, अगर क्वांटिटी हमने कितनी निकाली? एक्स लीटर निकाली। क्वांटिटी हमने एक्स लीटर निकाली। क्वांटिटी निकालने पे रेशियो चेंज नहीं होगा, यानी अभी भी विनेगर टू वाटर रेशियो 7:8 बना रहेगा। अभी भी विनेगर टू वाटर रेशियो 7:8 रहेगा। फिर कह रहा 5 लीटर विनेगर एंड 2 लीटर वाटर ऐड करिए। तो 5 लीटर इधर हमने ऐड किया और 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया, ठीक है? अगेन रेशियो क्या हो जाता है? 1:1। तो अब रेशियो कितना रह गया? 1:1 रह गया। अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई लगाइए, चाहे एक्स वाला मेथड लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई प्रेफर करता हूँ। तो मैं कहूँगा 1 से 7 का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 7। और 1 से 8 का, तो 1 8 जार 8, 1 7 जार 7, तो 8 माइनस 7 सेम साइन पे माइनस करते हैं तो क्या आएगा? 1। 1 यूनिट किसके इक्विवेलेंट है? बताएं जरा। अब आप बचे हुए पार्ट का प्रोडक्ट करेंगे। 1 से किसका करेंगे? 5 का, तो 5 1 जार 5, 1 2 जार 2, तो 5 माइनस 2 सेम साइन है, तो 5 में 2 जाएगा 3। 1 यूनिट 3 लीटर की इक्विवेलेंट है। 1 यूनिट 3 लीटर के बराबर है। तो ये एक्स लीटर निकालने के बाद 7 प्लस 8 कितना था? 15। तो 15 लीटर कितने के बराबर? आपको पता है 1 यूनिट कितने के? 3 के, तो 15 टाइम करिए, 15 लीटर कितने के बराबर हो जाएगा? 45 के। किसके इक्वल हो जाएगा? 45 के। तो ये यहाँ पे क्या बचा होगा? 45 लीटर, ठीक है? ये क्वांटिटी कितनी बची? 45 लीटर। 45 में से एक्स निकाला तो कितना बचा? 150 में एक्स निकाला तो बचा 45, तो एक्स कितना रहा होगा? 150 में एक्स घटाया तो बचा 45 लीटर, तो एक्स रहा होगा 105 लीटर। एक्स कितना रहा होगा? 105 लीटर, ठीक है? जैसे ही आपने कहा एक्स 105 लीटर है, क्वेश्चन कह रहा है 2x लीटर ऑफ इनिशियल मिक्सचर। आप 2x लीटर लिखेंगे, x अगर 105 है तो 2x कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 210। x अगर 105 है तो 2x कितना हो जाएगा? 210 लीटर हो जाएगा। अब जैसे ही इसमें देखते हो, आपसे पूछा हुआ है 2x में वाटर की क्वांटिटी बताएं, पानी की मात्रा, ठीक है? वाटर इनिशियल वाले में, तो इनिशियल का रेशियो तो 7:8 है। इनिशियल का रेशियो 7:8 है। 7 से 8 के रेशियो में बांटो, ठीक है? विनेगर टू वाटर को। 8 7 15, 15 यूनिट से करेंगे गुणा, कितना आएगा? 15 इंटू 14 210 होता है, ठीक है? 196, और 196 से एक बार 14 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 210। तो ये 8 और 7 15, 15 यूनिट 210, तो 1 यूनिट आएगा 14। 1 यूनिट 14, तो आप कह रहे हो वाटर पूछा है, 14 अट्ठे कितना होता है? 112। 112 लीटर। 112 लीटर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? आपका आंसर हो जाएगा 112 लीटर, ठीक है? यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है? आइए फिर चलते हैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन है, तो ये आपका आज का होमवर्क और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है।
इसे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके चैट बॉक्स पे इसका आंसर लिखेंगे। एकदम सेम क्वेश्चन है, एग्ज़ैक्ट उसी तरह का, ठीक है? इन्हें सॉल्व करके आप चैट बॉक्स में हमें इसका आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है? चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द सेशन।